प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखो, आपसे तो मेरी रोज बातें होती रहती हैं, लेकिन आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है। आज कुछ खास है। आज मैं आपके साथ साथ आपके माता पिता से और सभी देशवासियों से विशिष्ट बात करना चाहता हूँ। तो आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी बातें चल रही होगी और हमारे शिक्षकगण जो उसका सहयोग आपका कर रहे होंगे। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं धारा 370 के ऊपर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपको कुछ मैसेज भी देना चाहता हूँ। जैसे कि हम सबको जानकारी है, अक्सर एक पुरानी लाइन, एक डायलॉग हम देख, डायलॉग क्या है, देखते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लाइन में एक हमारा कर्तव्य भी छिपा हुआ है, एक जिम्मेदारी भी छिपी हुई है। तो उसी विषय के ऊपर मैं आपसे कुछ विशिष्ट चर्चा करना चाहता हूँ। बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। भारत का अभिन्न अंग क्यों कह रहा हूँ, क्या ये भारत में पहले से नहीं था? भारत में पहले से था, लेकिन अंग्रेजों ने जैसे हमें लिया था, जैसे हमें उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में करके लिया था पूरे भारत का निर्माण। हम तो कहते हैं भारत हमारा है, भारत हमारा देश है, लेकिन हमारा देश नहीं था। हम छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग रियासत थे। जब अंग्रेजों ने हमें आज़ाद किया तो अलग अलग टुकड़ों में आज़ाद कर दिया। इसी प्रकार से जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वो हमारे देश का एक छोटी सी रियासत थी। और जब आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के बिस्मार्क भी कहे जाते हैं, उनके माध्यम से पूरे भारत का एकीकरण किया गया। राजा हरि सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो आज़ादी मिलने के पश्चात राजा हरि सिंह से कहा गया भारत के एकीकरण के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा हम अपना अलग देश बनाए, हमें भारत में मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकार से पाकिस्तान अलग हुआ तो वो पाकिस्तान की मर्जी रही, तो एक अलग विषय था। लेकिन इसी प्रकार से क्योंकि वहाँ के वो राजा थे, उन्होंने कह दिया कि हम भी अलग ही रहेंगे। अब अलग रहेंगे कोई बात नहीं, उनसे लगातार बात चल रही थी। कुमार साहब थे, पटेल जी थे, वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से वो भारत में मिल जाए। कि यदि ऐसा होता कि भारत का वो ऊपर का हिस्सा, भारत माता का मुकुट, तो भारत का ये ऊपर का हिस्सा जो नक्शा आप देख रहे हैं, इस प्रकार का नक्शा हम देखते हैं, उस प्रकार का नक्शा न होकर ऊपर का हिस्सा क्या होता, ऊपर का हिस्सा अलग दिखाई देता। ऊपर का हिस्सा अलग दिखाई देता तो सोचो, जब भारत माता का मुकुट नहीं होता, मस्तक नहीं होता, हमारी पगड़ी नहीं होती, कैसा हमारा भारत का दृश्य दिखाई देता। तो हुआ उस समय ये, पाकिस्तान अपनी प्रकार की उसकी आज की गतिविधि, इसी प्रकार से पाकिस्तान उस समय को बलपूर्वक जम्मू कश्मीर को आज तक भी हथियाना चाहता है। उसने क्या काम किया, उसने आक्रमण कर दिया, उसने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह ने मौत के डर से और गुलामी के डर से ने क्या किया, भारत से इसके लिए मदद मांगी। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सरदार पटेल के साथ मिलकर उन्हें आदेश दिया कि जाओ, अब अच्छा मौका है। सरदार पटेल ने अपनी अच्छी दिखाते हुए, पटेल साहब ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उस समय उनका साथ तो दिया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उन्होंने साइन करा लिए। लेकिन उसी समय चालाकी से, अपनी चालाकी से हरि सिंह ने भी एक कंडीशन रख दी और धारा 370 का एक कड़वा वृक्ष को बो दिया। वो कीकर का वृक्ष बना जिसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। अब उसका दंश हमें आज तक झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार सुई चुप होता रहता है और धारा 370 का वो वृक्ष अब बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। तो ये सब बातें हुई उस समय जिस समय हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947 के समय। अब लगातार ये बातें चल ही रही थी। एक दिन पंडित जी और पटेल साहब बैठे थे, हंसी मजाक चल रही थी, दोनों एक लेवल के आदमी थे, दोनों मजाक चल रही थी। तो मजाक मजाक में उन्होंने कह दिया, पंडित जी ने, कि अरे ये जो पाकिस्तान राग लगता है, ये हमें दे दो, जम्मू दे दो, हमें दे दो। है क्या, ये वीरान सा तो पड़ा है, बंजर सा पड़ा है, और उल्टा हमारा खर्चा बहुत आ जाता है। यहाँ यहाँ की जो मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आ जाता है, ये देते हैं ना पाकिस्तान। उस समय पटेल साहब, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, पटेल साहब ने कहा, अरे बंजर तो मेरा टकला भी है, मैं ये टकला, ये गर्दन, ये अपना मस्तक उन्हें दे सकता हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं देने का। तो उनके इस क्रांतिकारी विचारों को देखते हुए पटेल नेहरू जी ने उनका साथ दिया। और लगातार अब तक के जितने भी शासन में लोग आए हैं, वो लगातार इस जिद्दोजहद से जुड़ रहे हैं। और थैंक्स हमारे क्रांतिकारियों को, थैंक्स उन सभी जिन्होंने शहादत दी है कि उन्होंने इतना सुंदर भारत बनाया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सबके को
सबमिट कर कर अपने साथ संविधान को बनाया, और उस रूल से, जो उन्होंने रूल बनाए हैं, उस रूल से आज तक हमारा देश लगातार ग्रोथ पर ग्रोथ करते जा रहा है। यही इच्छाएं, यही चीजें हमें भी अपने आप में लानी है। सत्ता आगे को चली और धीरे 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 कटीले वृक्ष को काट कर 370 को, धारा 370 को अब हटा दिया है मोदी जी ने। वो भी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं, एक अलग विचार के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने धारा 370 को हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार से ये लगातार विचार चल रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट अपना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं माता पिता से भी अनुरोध करता हूँ, वो भी देश में जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, का जो भी काम है वो अपना काम ईमानदारी से करें और हमारे देश को लगातार प्रगति की राह पर बढ़ाएं। भारत माता का मुकुट हमें बचाए रखना है, उसके मस्तक को बचाए रखना है। तो जिस प्रकार से पंडित जी ने कार्य किया, जिस प्रकार से मोदी जी ने कार्य किया, उसी प्रकार से जो हमारे विभागगण हैं, यदि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, वो भी अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी है उसको समझें। केवल बच्चों की फीस देना, उनको ये कि हम फीस दे रहे हैं, वो अपने कार्य में आगे बढ़े हैं, इससे हमारे भारत का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि ह्यूमन पावर को भी हमें क्या करना है, जनरेट करना है। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम अशोक कुमार है, तो मैं अपना कार्य इसके लिए कर रहा हूँ और लगातार प्रयासरत हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं, तो बच्चों को तराशने का जो हम कार्य कर रहे हैं, हमने तराशने के लिए, इनको परखने के लिए एक बैच बनाया है परख के नाम से, जिसमें 4 to 8 के बच्चों को तराशा जा रहा है, उनको परख कर जो उनकी गुण हैं, उन गुण को और इम्प्रूव करके लगातार हमारी टीम कर रही है। मैं चाहता हूं माता पिता भी अपने कर्तव्य को निभाएं। जो मिशन सक्सेस के अंतर्गत, हमने बातें आपसे की हैं और परख के अंतर्गत बातें की हैं, उस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। आपके बच्चों को देश के सबसे बड़े एग्जाम के लिए हम तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं। परख बैच में हम क्या करते हैं, परख बैच में बच्चों को परखा जाता है, उनको तराशा जाता है, और मिशन सक्सेस के अंतर्गत तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए स्कूली पढ़ाई के साथ साथ तैयार किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो विचार मेरे थे वो मैंने आपसे कहे, आपके जो भी विचार हों मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।